ओके सो हेलो मेरे भाइयों और मेरे भाइयों के बहनों, कैसे हो? ठीक हो? आई होप तुम लोग सब ठीक होगे। और जैसा कि हमारे लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि एफ स्टूडियो का यूआई कैसा होता है और म्यूजिक प्रोडक्शन होता कैसे है। तो अगर तुम लोग को नहीं पता है, थोड़ा सा पीछे मतलब देख लेना पीछे। आज मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ और ये सारा जो आपका लेक्चर होने वाला है, ये सब मैं आपको डालने वाला हूँ एक प्लेलिस्ट में। ठीक है? तो जो अगर बाद में आओ ना, तो तुम लोग थोड़ा सा पीछे देख लेना मेरे प्लेलिस्ट में। ओके? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ म्यूज़िक थ्योरी। अब जो आपका म्यूज़िक थ्योरी है, हाँ वैसे एक और मैं आपको बात बता दूँ कि मैं कोई ना फालतू का मतलब लेक्चर में आपको नहीं देने वाला हूँ, तो आपको इंटरटेनमेंट नहीं करने वाला हूँ। ये सीधा आपका पढ़ा ये सीधा आपका काम पढ़ाई वाला है, तो मैं आपका बात तो वही करने वाला हूँ। ठीक है? तो थोड़ा सा कर लेना मैनेज। मैं आप कोई भी मन आपका नहीं मैं बहलाने बहलाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा अभी बात शुरू होने वाला है म्यूज़िक थ्योरी पर। तो जो हमारा म्यूज़िक थ्योरी है वो होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि जब आप कुछ मतलब पढ़ते हो, तो पढ़ने के लिए आप क्या करते हो? जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आप लोग क्या करते हो? ABCD आप पढ़ते हो। ठीक है? तो जो आपका म्यूज़िक थ्योरी है, अब आप यहाँ पर म्यूज़िक आप बनाने वाले हो, तो म्यूज़िक आप बनाओगे, पर वो लैंग्वेज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको मतलब समझना पड़ेगा कि सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, अब सुर कितने प्रकार का होता है, सुर है क्या एक्चुअल में। तो जैसे आपने पढ़ा था ABCD, वैसे आपको यहाँ पर पढ़ना है सुर। ठीक है? तो उसी को हम लोग अब बोलेंगे म्यूज़िक थ्योरी। तो हमारे म्यूज़िक थ्योरी में अब इसका PDF मैं आपको कर दूंगा मेंशन, हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ अब म्यूज़िक थ्योरी होता क्या है। इसके लिए अब हम चलेंगे अपने डेस्कटॉप पर और हम यहाँ पर एक ले लेंगे पैटर्न। हाँ, उसके बाद हम खोलेंगे इसका पियानो रोल। आप प्रोसेस देख लेना। और देखो, अभी जैसे आप खोलते हो तो फिर आपको ये सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको आना है इस वाले आइकन पर, आपको क्लिक करना है, फिर आपको जाना है व्यू वाले में, फिर आपको सबसे जाना है नीचे में, यहाँ पर आपका रहेगा की लेबल्स, फिर में आप यहाँ पर आपका रहेगा रूट नोट, तो वो आपको कर देना है ऑल नोट्स में। तो वो सारा आपको यहाँ पर ओवर मतलब चले जाएगा लिख करके। तो चलो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि असल में होता क्या है। दुनिया में सुर 12 तरह के होते हैं। जैसे कि आपका अल्फ़ाबेट होता है 26 प्रकार का, वैसे ही आपका होता है सुर 12 ही सुर होते हैं और उसी में से दुनिया का सारा गाना बनता है। ठीक है? तो वो 12 स्वर कौन से हैं? अब जैसे कि आओ देखते हैं, C से लेकर के B तक जो आप देख रहे हो वो आपका कहलाता है 12 स्वर। आओ गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखें, अभी आप सोच रहे होगे कि नहीं हम लोग बाकी को क्यों नहीं गिन रहे, क्योंकि वो वही चीज़ है। समझे? तो वो वही चीज़ है, क्योंकि बस वो फ्रिक्वेंसी में अपर फ्रिक्वेंसी में है और उसके नीचे वाला वो उसके निचले वाले फ्रिक्वेंसी में है। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है C3, इसका जो पिच है, अब सुर को हमसे बोलते हैं पिच। ठीक है? उसका जो सुर है ये आपका मैच करेगा C4 से, वैसे ही मैच करेगा आपका C5 से, यानी कि सारा C आपका एक होगा। अब चलो, जो आपका 12 नोट का एक सेट है ना, उसको हम सब कहते हैं ऑक्टेव। ठीक है? अब उस ऑक्टेव में अब ये ऑक्टेव आपका रिपीट होते जाता है ऊपर से भी और नीचे से भी, तो सबका पिच सेम रहता है। जैसे कि ये F3 है तो F4 F2 सेम रहेगा पिच। ठीक है? यह आपका हो गया 12 स्वर। ठीक? अब स्केल क्या होता है? राग। अब राग से ही गाना बनता है, स्केल से। तो अब स्केल क्या है जिसको हम लोग राग कहते हैं? अब कोई भी अगर बंदा रहता है तो वो क्या करता है, वो इन्हीं 12 में से किन्हीं 5 7 8 किसी भी नोट को, अपना एक पार्टिकुलर नोट को उठाता है और उसी में से अपना वो जब गाना को बनाता है, लाइक तेरी मेरी मेरी, सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा तो मतलब कहने का मतलब यही है कि वो किन्हीं इन्हीं 12 में से किन्हीं 7 नोट को उठाता है और फिर वो उसी में से वो ऊपर नीचे करके सुर को एक गाना बनाता है, तो वो उसका हो गया स्केल। अब इसीलिए बहुत सारा स्केल पहले से भी बना हुआ है, जैसे कि तानसेन का बहुत सारा राग है और ऐसे भी बहुत सारा राग है, यमन राग, भैरवी राग,
तो ये क्या है, राग स्केल है, मतलब कोई बंदा पहले से एक्सपेरिमेंट किया है और वो उस स्केल में छेड़खानी किया, तो उसको लगा कि नहीं, इसमें से कोई भी अगर हम गाना गाते हैं तो ऐसा भाव देता है, ऐसा फीलिंग देता है, ठीक है। अब जैसे कोई गाना है, मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, अब इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें जो स्केल है, अब जो जो आपका नोट लगा है इस सॉन्ग में, तो ये कैसा फील दे रहा है। अब आप इसमें हैप्पी वाला सॉन्ग नहीं गा सकते, ठीक है। वैसे ही आपका जितने भी स्केल से सबका एक फीलिंग है, ठीक। वैसे ही आपका दो मेजर, मतलब दो मेन स्केल है जो बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, बहुत ज़्यादा यूज होता है आपका ये दो स्केल, मेजर और माइनर। बाकी भी स्केल से आपको उसके बारे में मतलब उतना जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेजर और माइनर ये दो स्केल हैं जो कि वाइडली यूज्ड हैं, मतलब दुनिया का 99 या 98% सॉन्ग्स यही दो स्केल्स पर बनते हैं। तो जो आपका स्केल है, मैक्सिमम हैप्पी सॉन्ग्स आपको मिलेंगे मेजर स्केल्स में, और मैक्सिमम जो आपके सैड सॉन्ग्स हैं वो आपको मिलेंगे माइनर में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वैसा फील दे रहा है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेजर स्केल और माइनर स्केल। पर ये अब हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं होता क्या है, और दिखाता हूँ। पहले हम लोग समझते हैं ऑक्टेव क्या है। लाइक देखो, ये सी हो गया, मैं थोड़ा ऊपर चल जाता हूँ वरना नीचे में थोड़ा सा मोटा आवाज आ रहा है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया ऑक्टेव, ठीक है। ये वापस आपका यहाँ पर आप, ये वापस यहाँ पर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देखो। तो अब क्या है ना कि अब हमें देखना है मेजर स्केल और माइनर स्केल। तो देखो, अब जो तुम्हारा मेजर स्केल है, अब उसमें क्या होता है ना कि कुछ रूल्स होता है, जिस वजह से वही रूल्स अगर हम किसी भी नोट में लगा देंगे ना, तो वो उस नोट का मेजर स्केल निकल जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सी का मेजर स्केल क्या होगा, तो इसका होता है, अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको दो कीवर्ड है वो थोड़ा सा प्लस मतलब वो थोड़ा सा पहले आप समझ लो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए समझते हैं। तो जो दो, इसको भी छोड़ते हैं। अभी देखो, अभी जैसे यहाँ पर मैंने रखा है नोट, अगर कोई बोल दे कि नहीं सी मेजर क्या होगा, अब सी मेजर का मतलब ये है कि सी नोट पर मेजर स्केल क्या हो, मतलब मेजर स्केल में कौन कौन सा नोट आएगा। तो सी जैसे हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सी का ही बात हो रहा है, वो बेस है, वो आपका रूट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसे बोलेंगे रूट नोट, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके बाद क्या आ रहा है, सी शार्प आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही सी शार्प को हम लोग स्किप कर देंगे ना, तो क्या आएगा, डी आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी के बाद क्या आया, होल नोट आया, एक नोट स्किप, होल नोट। अब इफ़ बाय चांस अगर आदमी बोल दे कि हाफ नोट क्या है, तो स्किप मत करो, सिंपल सी बात। स्किप नहीं किया तो यहाँ पर आगे हमारे पास ये हाफ नोट आ गया। तो इतना सा समझ गए। ये पीडीएफ में भी रहेगा, टेंशन मत लो। तो पर वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि मैं बहुत ही ब्रीफ से बता रहा हूँ, इतना ब्रीफ से शायद ही किसी ने बताया होगा। मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा है, पर ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट से मैंने सब कुछ सीखा है। तो बहुत ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। अब देखो हम लोग यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब जो हमें बोला गया है कि सी मेजर स्केल में कौन कौन से नोट आएंगे। अब ये नोट फाइनल, अब ये नोट जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसी वजह से ना आप सारे गाने बना पाओगे। अगर आपको सुर ही पता नहीं रहेगा तो फिर आप क्या गाना बना पाओगे। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पर क्या, अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि रूट नोट हो गया, होल नोट, ये आपका रूल मैं आपको बता रहा हूँ, रूल, रूट नोट, होल नोट, होल नोट, हाफ नोट, होल नोट, होल नोट, होल नोट। देखिए, ये सारे नोट हैं जो सी मेजर स्केल में आते हैं, या फिर एक मेजर स्केल का रूल ये है, रूट नोट, होल नोट, होल नोट, हाफ नोट, होल नोट, होल नोट, होल नोट। ये क्या हो गया, मेरा रूल हो गया मेरे मेजर स्केल का।
अब यही क्या है ना कि अब यही अगर मैं लगा दूँ किसी और नोट के मेजर स्केल को जानने के लिए ना, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। लाइक आओ देखते हैं, अगर मैं जानना चाहूँ कि जी मेजर में कौन कौन सा नोट आता है, तो अब चलो देखते हैं। रूट नोट, होल नोट, होल नोट, हाफ नोट, होल नोट, होल नोट, होल नोट। पता चल गया मुझे कि ये सब हमारे मेजर स्केल में आता है। अब इफ़ बाय चांस अगर कोई बोल दे कि हमें अब जानना है कि माइनर स्केल का क्या रूल होता है, वैसे ये रूल आप किसी भी नोट में लगा दो आपको मिल जाएगा मेजर स्केल। पर अब अगर हमें जानना है कि माइनर स्केल में कौन कौन सा नोट आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट नोट, होल नोट, हाफ नोट, होल नोट, होल नोट, फिर हाफ नोट, फिर होल नोट, फिर होल नोट। तो वो रिपीट पर आपका ई चले जाएगा। तो आओ गिनते हैं इसमें कितना नोट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका आपका क्या हुआ रूल? रूट नोट, होल नोट, हाफ नोट, होल नोट, होल नोट, हाफ नोट, होल नोट। ये मैं आपको वापस पीडीएफ में डाल दूंगा, डोंट वरी। पर जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप करना नोट डाउन पर, इसे करना प्रैक्टिस। अगर ये आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपने ये जान लिया तो फिर बहुत ईजी है आपका म्यूजिक प्रोडक्शन, बहुत मक्खन चलने वाला है। तो ये रूल अब आप लगा दो किसी भी में, तो आपको मिल जाएगा उस स्केल का माइनर नोट्स। ठीक है, तो मेजर स्केल और माइनर स्केल ये आपका हो गया क्लियर। ठीक है, ये रूल का बस काम है। नोट कोई भी हो, ये रूल लगाओ, उसका आपको मिल जाएगा मेजर नोट्स और माइनर नोट्स। ख़त्म कहानी। अब इसके बाद हमें जानना है, अभी हम लोग आएंगे कॉर्ड की तरफ। अब कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है किन्हीं 3 नोट का मिश्रण कहलाता है कॉर्ड। अब ऐसा बात नहीं है कि सी शार्प डी बस कर दो तो हो गया आपका कॉर्ड, ऐसा नहीं। उसका भी रूल है। रूल क्या है? 4 + 3 मेजर, 3 + 4 माइनर। अभी आप बोलोगे कि मैंने क्या बोल दिया। मैंने बहुत ही इजी तरीके में बोला है, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अभी मैं इसको हटा दूंगा, या फिर चलो मैं इसे भी रखता हूँ क्योंकि मैं इसे अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें जानना है 4 + 3 मेजर और 3 + 4 माइनर क्या है। अब देखो, मेजर कॉर्ड होता है और माइनर कॉर्ड होता है। कॉर्ड बहुत तरीके के होते हैं, पर मेनली जो यूज्ड है वो कौन कौन सा है? मेजर और माइनर। पर अब अगर हमें जानना है तो अब हम ये कैसे जानेंगे? याद रहे, सी मेजर जो स्केल है और सी मेजर जो कॉर्ड है, दोनों में डिफरेंस है, पर जो सिमिलरिटीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम्हारा स्केल सी मेजर है, ठीक है, तो भाई मेजर है तो पहला जो कॉर्ड जाएगा ना वो मेजर कॉर्ड ही जाएगा, यानी कि सी मेजर कॉर्ड जाएगा। उसके बाद बाकी सब कॉर्ड नोट्स के हिसाब से आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर हमने लिया है ई माइनर स्केल, तो यहाँ पर जो पहला कॉर्ड जाएगा वो जाएगा हमारा ई, जो पहला हमारा कॉर्ड जाएगा वो जाएगा हमारा ई माइनर ही। अभी जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सी मेजर स्केल अभी के लिए। तो अभी हम लोग को पहचानना है, अभी हम लोग को जानना है कि इसमें से कॉर्ड कैसे लगेगा। अब जैसे हमें खोजना है माइनर स्केल का कॉर्ड्स क्या क्या होता है। अब चूँकि माइनर स्केल है तो इसका जो पहला कॉर्ड जाएगा वो आपका जाएगा माइनर कॉर्ड ही जाएगा। अब कैसे? जो रूट नोट है उसको 0 मान लो, 3 + 4 मतलब माइनर कॉर्ड, तो 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास? 3 + 4 माइनर कॉर्ड। अब देखो, अब जितने भी नोट्स हैं 3 नोट, वो तीनों नोट हमारे स्केल के नोट्स में मैच कर रहा है। ठीक है, अब हमें अगर हमें अगला कॉर्ड ढूंढना पड़ेगा ना, तो हम इसे निकाल लेंगे करके डुप्लीकेट। कैसे करना है? कवर करो, शिफ्ट दबाए रखो और खींच के निकाल लो, उठा करके। अब हमें ले जाना है अगला नोट पर, डी है। अब पहले मिलाओ 0 और 7वां, डी और ए मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है, मतलब इम्पॉसिबल है बनना। डी शार्प में जाओ, और हाँ यार देखो, जितने नोट्स उतने कॉर्ड्स, पर हाँ एक कॉर्ड तुम्हें नहीं मिलेगा, यानी कि 6 कॉर्ड ही तुम्हें हमेशा मिलेगा। तो डी आ रहा है, ए शार्प आ रहा है। अब जो हमारा एफ शार्प आता है? नहीं आता है। तो ये क्या है? अभी ऊपर भेज देंगे। जी आता है? आता है। बाकी देखो तो 3
और 4 मैच कर गया, ख़त्म कहानी। अब हमें अगला कॉर्ड ढूंढना है, तो हम लोग बस नोट्स मैच करते जाएंगे और हम लोग खोजते जाएंगे। तो अगला कॉर्ड्स ढूंढते हैं। चलो, अब डी के बाद क्या आता है, एफ़ आता है, आई थिंक, हाँ एफ़ आता है। अब एफ़ और सी मैच कर रहा है, 0 और 7 हमेशा प्ले करो मैच। सी आता है, ए आता है, ए नहीं आता है, क्या आता है, ए शार्प आता है, पर ए शार्प तो हमारा कोई रूल नहीं बनाएगा, तो खींच के हम लोग नीचे कर देंगे, जे शार्प आता है। तो इस तरह करके तुम लोग कॉर्ड्स निकाल सकते हो, निकालना और इसको करना प्रैक्टिस, ठीक है। अब हमें खोजना है मेजर स्केल का, तो सेम तरीके से तुम्हें करना ये टाटा ये, तो ये सेम तरीके से आपका चलेगा उसका भी, उसमें कोई भी आपका बड़ा कोई साइंस नहीं है। सी डी 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 डी। हाँ, ये आ गया हमारे पास अब मेजर स्केल। अब इसमें भी हम लोग को सेम करना है। अब इसमें भी हमें सेम करना है, नोट्स मैच करो, 0 7वां मैच करो और निकालते जाओ। पहला अगर मेजर स्केल है तो फिर मेजर कॉर्ड जाएगा, सी जी, डी शार्प नहीं आता है, खींच के ऊपर कर दो, ये आता है। उसके बाद क्या आता है, डी आता है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो ये तो हटेगा, ये आएगा, ये हटेगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपको इसका भी नोट्स मतलब कॉर्ड्स निकाल लेना है। तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है यहाँ पर म्यूजिक थ्योरी, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है और ये रूल्स का पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और फिर आपको प्रैक्टिस करते रहना है इसका। पर अब जो हमारे पास आता है कि अगर कोई गाना आपको दे तो आप उसका नोट्स कैसे पहचानोगे, क्योंकि सुर कैसे पहचानना है, और ये बिना पहचाने आप गाना नहीं बना सकते। अगर मान लो कोई आपको गाना देता है, मतलब वोकल देता है कि भाई इस पर तुम बनाओ म्यूजिक, तो आप कुछ भी थोड़ी कर दोगे। पहले आप उसका सुर पता करोगे, फिर आप उसी सुर में खेलोगे, फिर आप म्यूजिक बना दोगे। तो इसके लिए ना आपको चाहिए ईयर ट्रेनिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास हारमोनियम है, सारे ग म प करो, सारा नोट जो 12 नोट है उसको कान में बैठाओ, कैसा ऐसा करके तो आपको मैच करना है, ठीक है। या फिर आप कंप्यूटर पर बैठो, माउस उठाओ, एफएल कीज खोलो, पियानो रोल खोलो और टन टन करके अपने आप को करो ट्रेनिंग। इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो निकाल दूंगा, ठीक है। तब तक तुम लोग करो प्रैक्टिस, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहाँ पर ये एंड होता है इस लेक्चर का। अगला भी लेक्चर अभी आने वाला है, तो हमें सब्सक्राइब कर लो, अभी बहुत सारा आने वाला है वीडियो। कीप प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैंने भी बहुत किया था, मतलब मैंने भी बहुत किया था प्रैक्टिस, इतना किया था कि यार मतलब अगर मैं सोता था तो मुझे इसका मतलब अगर कुछ ना हो रहा होता ना, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होता ना मुझसे, तो फिर वो मुझे सपना आता है यहाँ पर, मतलब सपने में ही उसका सॉल्यूशन सोचो। तो ये कुछ भी अगर पाना है तो पागलपन चाहिए, अगर वो पागलपन है तो फिर तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। क्या लाइन मारता है यार, मुझे तो मोटिवेटर होना चाहिए। जो भी है, प्रैक्टिस करो, लगे रहो, और पीस आउट। और हाँ यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और पूरा वीडियो देखो, ठीक है। बाय।